अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक डिस्क। इससे पहले हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस में ऑडियो वीडियो कैसेट की वीडियो कर चुके हैं। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल था वही आज हम जो मैग्नेटिक डिस्क जिसकी टाइप्स में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आती हैं, तो हम इसमें मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फ्लॉपी डिस्क रहेगा क्योंकि हार्ड डिस्क की वीडियो हमारी नेक्स्ट आएगी, उसमें हम हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डिस्क को। अब मैग्नेटिक डिस्क जो है ये बेसिकली क्या है और इसके बाद हम फ्लॉपी डिस्क पे आएंगे और फिर इसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको बताते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क coated with a layer of some magnetic material. The reed head of the disc are similar to the record play head on a tape recorder. It magnetizes parts of surface to record information. The difference is that a disc is a digital medium. Binary number are written and write or read. अब इसमें क्या हमारे पास है कि मैग्नेटिक डिस्क जो है इसमें क्या तरीकाकार होता है। इससे पहले जब हमने ऑडियो वीडियो कैसेट की वीडियो की थी तो वहां पे आपको बताया था कि जो डाटा हमारे पास होता था वो एनालॉग था, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या होगा, बाइनरी होगा। यानी यहां पे हम डिजिटल की बात करेंगे, हम डिजिटल डाटा की यहां पे बात करने वाले हैं। तो जो टेप रिकॉर्डर के अंदर काम हो रहा था वो कैसा था, जरा उसको देख लेते हैं, फिर मैग्नेटिक डिस्क पे वापस आते हैं। अब टेप रिकॉर्डर में कैसे काम होता था, यानी इसमें साउंड की रिकॉर्डिंग कैसे होती थी और साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती थी, वो आपको जरा बताते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास होता था माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के अंदर जब आप उसको एक साउंड देते थे, एक आवाज देते थे, यानी ऑडियो सिग्नल देते थे आप, तो वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमारे पास होता था और फिर उसके बाद हम उसको एम्पलीफाई करते थे, उस सिग्नल को बढ़ाते थे और वो हमारे पास एनालॉग की फॉर्म में था, कुछ इस तरह से। जरा मैं इसकी शेप आपको ड्रा करके बता देता हूं। यानी इस टाइप की कुछ हमारे पास सिग्नल थी। अब जब वो सिग्नल जाता था फिर आगे, यानी कि वो डेफिनेटली हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। जब वो इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टिंग वायर जो हमने हेड के ऊपर वाउंड की होती है, इस वायर में से जब करंट पास होता था, तो हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाता है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये हमारे पास हेड है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन ये होगा कि जब हम करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है। तो करंट पास करने से जब ये हमारे पास मैग्नेट बन जाएगा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसके बाद जब ये करंट पास होता था तो मैंने बोला कंडक्टिंग वायर के इर्द गिर्द क्या होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता था। अब हम इस पे आते हैं। ये हमारे पास रील है और ये इसकी एक टेप है जो इस हेड के ऊपर से गुजर रही है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिएगा, ये हमारे पास है एक टेप। अब इस टेप को इस तरह से करके मैं आपको पास आउट करके इसको दिखाता हूं, जरा देखिएगा इसको कि हमारे पास ये टेप है जी। अब ये हेड के ऊपर से ऐसे पास आउट होती थी, ऐसे आगे आगे मूव करके जाती थी ऐसे, यानी इसने फिर आगे मूव करना ऐसे। अब ये जो टेप होती है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मीन कि ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता था, यानी इसके ऊपर हम डाटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या कर सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हम डाटा को स्टोर कर सकते थे। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जब करंट पास हुआ इस कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, तो जब ये टेप इसके ऊपर से पास हो रही है हेड के, तो अब क्या होगा,
अब हमारे पास एनालॉग सिग्नल था, कभी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, यानी एक चेंजिंग करंट हमारे पास था। तो इस वजह से क्या हुआ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस यहां पे हुआ था, ये इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी टेप को जिसके ऊपर हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की होती है, तो ये उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि यहां पे चेंजिंग करंट आ रहा है, यहां पे हमारे पास सिग्नल चेंज हो रहा है, ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल था। फिर से समझिएगा जरा, माइक्रोफोन के अंदर जब हम बोलते हैं यानी रिकॉर्डिंग करने के लिए, और उसके बाद इसको एम्पलीफाई किया जाता है, साउंड को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, और जब ये इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस कंडक्टिंग वायर में से गुजरता था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, और जब ये टेप जिसके ऊपर हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की होती है, तो ये इस हेड के ऊपर से गुजरेगी, तो यहां पे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रही होती है, यानी किसी जगह पे डाटा ज्यादा स्टोर है, किसी जगह पे कम, किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम, और टेप आगे आगे मूव करती जाती है। और जब ये डाटा स्टोर कर लिया हमने, उसके बाद जब इसको हम इसी कैसेट को जब हम टेप के अंदर डालते हैं, तो हमें साउंड सुनाई देते हैं, हमें म्यूजिक सुनाई देता है। तो तब क्या होता है, जब इसके ऊपर हमने डाटा को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर दिया था, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आपने इसके ऊपर डाटा को स्टोर कर दिया, तो जब ये हेड रिप्ले के ऊपर से गुजरता है, ये इस तरह से टेप गुजरती है, तो इसके ऊपर जो हमने डाटा स्टोर किया होता है, तो वो डाटा हमें सुनाई देता है, यानी डाटा हमें साउंड की फॉर्म में सुनाई देता है। किस तरह से, कि जब ये टेप के ऊपर, टेप जो है हमारी ये हेड के ऊपर से गुजरती है, तो अब ये इसके ऊपर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया होता है, यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा स्टोर होता था। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पे मैग्नेटाइजेशन किसी जगह पे ये मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हुआ था, किसी जगह पे कम हुआ था, तो जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हेड के ऊपर से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से ये इस कंडक्टर के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट या आप कह लें कि ऑडियो सिग्नल हमारे पास आएगा, और फिर हम एम्पलीफाई लगाते हैं। एम्पलीफाई उस सिग्नल को क्या करता है, बड़ा कर देता है, उस सिग्नल को बढ़ा देता है। उसके बाद अब इस माइक की जगह पे हम यहाँ पे एक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, और लाउड स्पीकर के थ्रू हमें साउंड क्या करता है, हमें सुनाई देता है, यानी इस टेप के ऊपर जो हमने डाटा स्टोर किया होता है वो हमें सुनाई देता है। तो इस तरह से साउंड की रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन होती थी। तो अब वापस हम आते हैं इसकी जानब, हम मैग्नेटिक डिस्क जो है इसकी जानब वापस आते हैं, फिर से इस चीज को हम रीड करते हैं, और फिर हम फ्लॉपी डिस्क पे जाके इसका पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा जरा इसको, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क कोटेड विद द लेयर ऑफ सम मैग्नेटिक मटेरियल की कोट हम उसके ऊपर कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। द रीड हेड ऑफ द डिस्क आर सिमिलर टू द रिकॉर्डेड प्ले हेड ऑन अ टेप रिकॉर्डर। इट मैग्नेटाइजेज पार्ट्स ऑफ द सरफेस टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, यानी जस्ट लाइक जैसे मैं अभी बता रहा था कि टेप हेड की तरह ही जैसे वहां पे हमने डाटा स्टोर किया होता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ऐसे इस इन डिस्क के ऊपर भी हम डाटा को स्टोर करते हैं। The difference is that a disk is a digital medium, binary numbers are written and read। यानी जो टेप हेड रिप्ले हमारे पास था उसमें और इसके अंदर फर्क यह है कि वहां पे हमारे पास डाटा एनालॉग था, लेकिन यहां पे हमारे पास डिजिटल नंबर होंगे, यानी यहां पे हमारे पास 0 और 1 होगा। और हमें पता है कि जब 1 वैल्यू होती है तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास है चीज, और जब 0 वैल्यू होती है तो हम कहते हैं मिनिमम है। जिस तरह से हमने स्विचेस के केस में बताया था कि जब ओपन स्विच हुआ करेगा हम 0 यूज करते हैं, जब क्लोज स्विच होता था तो हम 1 यूज करते थे। तो अब इसको देखते हैं जरा, फ्लॉपी डिस्क को, हार्ड डिस्क को हम यहां पे मैं फिर बता दूं, डिस्कस नहीं करने वाले, हार्ड डिस्क की वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, उसमें हम हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहां पे हम जस्ट फ्लॉपी डिस्क जो कि मैग्नेटिक डिस्क की टाइप है, यानी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, तो इसमें से जस्ट हम फ्लॉपी डिस्क को आज डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्लॉपी डिस्क जो है ये पहले सबसे मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरह की होती है फ्लॉपी डिस्क। ये इसके ऊपर ट्रैक बने होते हैं जिसके थ्रू डाटा इसके ऊपर क्या होता है, स्टोर होता है। ये बड़ी छोटी सी डिस्क होती है फ्लॉपी डिस्क, जरा ध्यान से देख लें। ये अक्सर मोबाइल फोन के साथ भी आपको मिलती है ये फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क
स्मॉल मैग्नेटिकली सेंसिटिव, यानी बहुत एहसास डिस्क है ये। क्यों है, इसका वीडियो में आगे चल के आपको आंसर मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक वेपर हाउस इन प्लास्टिक के, यानी इसको प्लास्टिक के कवर के अंदर क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। फिर जस्ट लाइक जैसे आपको यहां पे नजर भी आ रहा है। इट इज कोटेड विद द मैग्नेटिक ऑक्साइड सिमिलर टू द मटेरियल यूज्ड टू कोट वीडियो टेप, जैसे ऑडियो वीडियो टेप में हम कोटिंग करते थे इस टेप के ऊपर, इसी तरह से हमारे पास इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका कोट किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में डाटा यहां पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो अब ये चीज आपको जरा मैं यहां पे दिखाता हूं, जरा इसमें देखिएगा। ये हमारे पास है जी फ्लॉपी डिस्क जो है, यानी इसका एक पूरा हमने ट्रैक यहां पे बना दिया है, ये कुछ सेक्टर है और ये हमारा रहा हेड, जैसे ये हेड था। अब इस हेड के ऊपर भी क्या होता है, इस तरह से करके हमने वायर जो होती है उसको वाउंड किया होता है। इसके ऊपर वायर को हमने क्या किया होता है, वाउंड किया होता है। अब क्या होता है कि इसमें जो डाटा हमारे पास है वो कैसे होता है, बोला बाइनरी नंबर, यानी 1 और 0 का सिस्टम यहां पे चलने वाला है। डिजिटल सिस्टम हमारे पास यहां पे चलेगा, यानी 1 0 1 0 0 1, इस तरह से मैं डाटा लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जस्ट लाइक जैसे यहां पे हमने आपको बताया था कि जब साउंड हमने इसके ऊपर रिकॉर्ड करना होगा तो क्या होगा, हम यहां से हमारे पास सिग्नल आता है और सिग्नल क्या होगा, वो यानी एक किस्म का आप कह लें करंट ही होता है, वो इस वायर में से पास आउट होगा। जब इस कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होता है तो ये क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जब किसी कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो ये हमने इसके ऊपर कोटिंग की होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हमने की होती है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हमने की होती है। तो अब क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमारे पास जब हम 1 वैल्यू दे रहे हैं, यानी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हम दे रहे हैं 1, तो इसका मतलब करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है कंडक्टिंग वायर के अंदर, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जो इस मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने इस फ्लॉपी डिस्क के ऊपर हमने कोड जिसके ऊपर किया होता है, तो वो क्या करता है, वो इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करता है। अब ये क्या होगा कि जब इस तरह से ये हमारे पास ऐसे घूम रही होती है, ये हेड के ऊपर ऐसे मूव कर रही होती है, ऐसे ये ऐसे मूव कर रही है, तो यहां पे ये ऐसे क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस वजह से यहां पे जब 1 वैल्यू होगी तो फिर हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होगी, डाटा इसके ऊपर स्टोर होगा, फिर ये इस तरह से मूव करती जा रही है, फिर 0 वैल्यू आ रही है, फिर हमारे पास 0 वैल्यू की सूरत में नहीं होगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर इस तरह से सोन हमारे पास इसके ऊपर क्या होगा, बाइनरी फॉर्म में, यानी हमारे पास डिजिटल जो डाटा है 1 और 0 का सिस्टम यहां पे चलने वाला है। यानी जब 1 आया करेगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इसमें से नहीं मैं कह रहा, मेरा कहने का मतलब है कि इस वायर में से जो हमने हेड को, यानी इस हेड के ऊपर वाउंड की होती है, उसमें से जब करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे हमारे पास डाटा जो है वो, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास है, वो हेड के ऊपर से पास आउट हो रहा है इस तरह से, तो फिर क्या होगा, यहां पे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होती जाएगी, और इस तरह से हमारा इस फ्लॉपी डिस्क के ऊपर डाटा क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। फिर जब इसको हम सीडी रूम के अंदर हम इसको डालते हैं रीड एंड राइट करने के लिए, जैसे मैं बता रहा था, और दोबारा से आप इससे डाटा जो आप हासिल भी कर सकते हैं जो हमने इसके ऊपर स्टोर किया होता है, यानी इसको आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। यानी आप इसके ऊपर जस्ट लाइक जैसे आप कहें कि हम एक पेज लें और लेड पेंसिल से लिखना शुरू कर दें और उसको दोबारा रेज भी कर सके, तो इस तरह से इसके ऊपर डाटा हम राइट भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो डाटा स्टोर होता है वो हम रीड भी कर सकते हैं। तो यही टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको बताया कि ऑडियो वीडियो कैसेट्स में इस्तेमाल होती है, और यही हमारे पास जो है वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर इस्तेमाल हो रही है। यानी हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं
और उस वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इस पे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से डाटा 1 और 0 की फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में डाटा जब इसके पे स्टोर हो जाएगा तो देन ये हमारे पास जो है डिस्क हमारे काम आने लग जाएगी। तो ये था जो कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल था फ्लॉपी डिस्क का। अब हम देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनको जरा देख लेते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। फ्लॉपीज आर इनएक्सपेंसिव, यानी ये ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती होती हैं। दे आर कन्वीनिएंट टू यूज, इसका इस्तेमाल बड़ा आसान तरीकाकार इसको इस्तेमाल करने का, आप सीडी रूम के अंदर इसको डाल के आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर लेस रिलायबल, ये हमारे पास क्या है, ज्यादा काबिले इत्तमाद नहीं है। तो ये बेसिकली यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये इसके डिसएडवांटेज में चीज वैसे आती है, यानी दे आर लेस रिलायबल, ये ज्यादा हमारे लिए काबिले इत्तमाद भी नहीं है। अब लिमिटेशंस इसकी देखते हैं कि लिमिटेशन में क्या क्या हमारे पास चीज आती है। अब उससे पहले मैं जरा ये बता दूं कि रिलायबल जो है मतलब काबिल इत्तेमाद क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो इसकी वजह से इसका डाटा जो होता है वो उसका लॉस हो जाता है, यानी डाटा इसके ऊपर जो है वो जाया हो जाता है। तो इसलिए हम फ्लॉपीज जो होती हैं इन पे डाटा स्टोर करने के लिए, ज्यादा डाटा अगर आपने स्टोर भी करना है तो आप फ्लॉपीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक भी नहीं चलने वाली होती। तो अब लिमिटेशन क्या, दे लैक स्टोरेज कैपेसिटी एंड ड्राइव स्पीड ऑफ मैनी लार्ज जॉब्स। Data stored on floppy disk is also subject to loss as a result of stray magnetic field. A floppy disk work on the principle of magnetism के असूल पे काम होता है इसका, जैसे मैं बता चुका आपको पहले। Thus as magnetic field weakness, the data will also be lost, कि जैसे इसका magnetic field weak होगा तो डाटा इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। No attempts should be made to save the data फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी इस पे हम ज्यादा लंबे अरसे तक अगर हम डाटा स्टोर करना चाहें तो वो हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। दे आर लायबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म्स स्टोरेज एंड कैन नॉट बी यूज्ड लॉन्गर। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो हम कह सकते हैं कि रिलायबल है, और इसलिए मैंने यहां पे लिखा था दे आर लेस रिलायबल, कि शॉर्ट टर्म्स के लिए तो हमारे लिए रिलायबल है, काबिल इत्तेमाद है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म्स के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो डाटा को स्टोर करना है तो वो ज़ाया हो जाता है, डाटा इसके ऊपर ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता। एंड कैन नॉट बी यूज टू लॉन्गर, तो यही मैंने बताया कि इसको ज़्यादा देर तक ज़्यादा अरसे तक इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज इसका मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से डाटा इसके ऊपर जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। और इसके अलावा भी डाटा हीट, अगर इसको हीट ज़्यादा मिल जाएगी तो फिर भी इसके ऊपर से वो डाटा जो है ज़ाया हो जाता है। और दूसरा आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आती है चीज़ तो फिर भी इसके ऊपर जो डाटा है वो ज़ाया हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क हैं अब इनका इस्तेमाल भी कम हो रहा है, और इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है कि इसमें जो स्टोरेज एबिलिटी तो इसकी जो भी है, लेकिन इसमें डाटा स्टोर रखने की देर तक जो है वो नहीं है इसमें चीज़। तो अगर डाटा देर तक स्टोर कर सकती तो मे भी ये ज़्यादा रिलायबल होती, लेकिन बहरहाल अभी के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल आप ना करें क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।